आज हम ना फ्रैक्टल के बारे में बात करते हैं जिसका हाल फिलहाल में आईपीओ आया था और लास्ट वीक उसका लिस्टिंग हुआ था। तो ये करता क्या है? देखिए एकदम सिंपल वर्ड्स में मैं समझा रहा हूँ बिज़नेस मॉडल। फ्रैक्टल क्या करता है ना आपके संग टाई अप करता है, आपकी कंपनी के संग टाई अप करता है। आप ही के सिस्टम से आपका डेटा लेता है। डेटा को क्या करता है मसाज करता है यूज़ करता है उसी डेटा को। फिर उसमें क्या करता है कि एआई यूज़ करके उस डेटा से ये बताने का कोशिश करता है कि आपके सेल्स में क्या मतलब आपका कौन-सा प्रोडक्ट है। समझ लीजिए आपके पास 5 प्रोडक्ट है, एक थम्स अप, एक कोका कोला है। तो कौन से रीजन में थम्स अप ज़्यादा बिक रहा है और कौन से रीजन में कोका कोला बिक रहा है। और समझ लीजिए आप ये 4-5 और प्रोडक्ट्स हैं, तो आपको ये बताता है कि कैसे आपका सेल्स क्या होने वाला है, फ्यूचर में क्या होने वाला है। पहला सेल्स तो क्या है कि वो तो डेटा एनालिटिक्स हो गया, कि क्या बिका आप उसमें एक वीलुकअप लगा के पाइवट करके बता देंगे कि इस एरिया में इस ये ऐसा बिका है। थम्स अप 60% बिका है, कोका कोला 40% बिका है। ये एआई टूल लगा के ये बताता है कि फ्यूचर में आपका क्या मोटा-मोटा सेल्स होना चाहिए कि कलकत्ता में थम्स अप ज़्यादा बिकना चाहिए और मुंबई में कोक ज़्यादा बिकना चाहिए। और तीसरा काम ये क्या करता है कि सिस्टम में इनबिल्ट टूल्स लगा देता है कि वो ऑटोमैटिकली समझ लीजिए जहाँ मैन्युफैक्चरिंग चल रहा है, वहीं पे ऑटोमैटिकली इंस्ट्रक्शन भेज देता है कि कैलकाटा में आप थम्स अप भेज दीजिए और बॉम्बे में आप कोका कोला भेज दीजिए। तो इससे क्या होता है कि आपका सिस्टम जो है ना, वो एंड टू एंड स्मार्ट हो जाता है। पहले क्या है मैनुअली किया जाता होगा। पुराने डेटा के बेसिस में आप एक अंदाज़ लगाते होंगे कि किस रीजन में क्या बिकने वाला है, क्या नहीं बिकने वाला है। उसमें आप गलत भी हो सकते हैं। यहाँ पे एआई का इस्तेमाल किया जा रहा है, एनालिटिक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। और तीसरा क्या है फिर आप एग्जीक्यूशन के लिए आप मैनुअली उसको इम्प्लीमेंट करते होंगे। तो वो भी ये क्या है ऑटोमैटिकली अब इम्प्लीमेंट हो गया कि किधर क्या भेजना है, क्या-क्या नहीं करना है। और दूसरा इनका जो बिज़नेस मॉडल है ना उनका ये बिज़नेस मॉडल है कि ये लोग प्लेटफ़ॉर्म बना लेते हैं। आप क्या उस प्लेटफ़ॉर्म को भाड़ा पे ले सकते हो। सॉरी। तो सब्सक्रिप्शन दीजिए और भाड़ा पे ले लीजिए। पहला तो क्या है कि आपके लिए पूरा कस्टमाइज़्ड प्लेटफ़ॉर्म बना के देंगे, वो आप ही का है, आप ही रखिए। और दूसरा क्या है वो खुद का प्लेटफ़ॉर्म बना के रखे हैं और आप आइए और उसको यूज़ कर लीजिए। इनका क्या है सबके संग टाई अप है, एनवीडिया, अमेज़न सबके संग टाई अप है, उनके क्लाउड पे बिठा देते हैं। अगर किसी को भाड़ा देके अगर यूज़ करना है तो वो वैसे भी कर सकते हैं। तो देखिए क्या है ना मार्केट मेरे मेरे अंडरस्टैंडिंग से ना मार्केट की ना अपॉर्च्युनिटी साइज़ देखता है। इनका जो 3 मेजर जो इनका जो पार्टीज़ है वो एक बैंकिंग फाइनेंशियल्स है, हेल्थ केयर है और तीसरा कंज्यूमर है। अगर आप पर्सिस्टेंट और कोफोर्ज का कॉन कॉल सुनोगे ना, तो आप कोफोर्ज की मैनेजमेंट ने एग्ज़ैक्टली ये वर्ड्स यूज़ किया है कि हेल्थ केयर सेक्टर इज़ ऑन स्टेरॉइड्स फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूसेज। तो क्या है कि वहाँ से आप क्या डॉट्स कनेक्ट कर सकते हो कि एक सेक्टर जो इनका है, जिससे 50% के करीब रेवेन्यू आता है, वो स्टेरॉइड्स पे है, उसमें काफ़ी डिमांड आ रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। और बैंकिंग और ये और आज के दिन ना सब क्योंकि एआई इतना ज़्यादा एआई हो गया ना कि सारे मैनेजमेंट, सारे बोर्ड रूम्स में लोग देख रहे हैं कि भई हम एआई में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं। तो क्या है ना मार्केट दिशा देखता है, अपॉर्च्युनिटी देखता है। अगर आप अपॉर्च्युनिटी वाइज़ देखोगे ना, तो बहुत बड़ा अपॉर्च्युनिटी है। अभी कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, वो समय बताएगा। इनके रिज़ल्ट्स की बताएगा कि ये इतना बड़ा मार्केट में अपॉर्च्युनिटी ले पा रहा है कि नहीं ले पा रहा है। लेकिन अगर आप आज देखोगे तो मार्केट को लग रहा है ये मोटा-मोटा अच्छा कर लेगा। हालाँकि इनका जो सेल्स है लास्ट ईयर के इस ईयर के मुकाबले सितंबर तक इनका रिज़ल्ट आया था डीआरएचपी में। दिसंबर का रिज़ल्ट ये 5 मार्च को निकालेंगे। तो अगर आप केवल वो देखोगे ना ये आपके अगर रिज़ल्ट देखोगे तो 10-20% का ग्रोथ है और आरओई भी इनका बहुत ज़्यादा नहीं है, 12% का आरओई है। तो हिसाब से तो देखिए बहुत ही ऑर्डिनरी बिज़नेस है, 10-17% का एबिटा मार्जिन और 10% पैट करती है और 12% का आरओई है। तो ऐसा तोड़ू कोई बिज़नेस नहीं है, लेकिन अब आगे सामने वाले की अपॉर्च्युनिटी अगर आप देखोगे, तो बहुत बड़ा अपॉर्च्युनिटी और बहुत बड़ा यहाँ से स्केल कर सकता है। तो मार्केट कभी-कभी क्या करता है ना, अगर उनको लगता है कि ये कर लेगा, अब क्या है ना कर लेगा 2 आदमी का अलग-अलग परिभाषा हो सकता है। मैं बोलूँगा नहीं, नहीं ये कर लेगा। आप बोलोगे नहीं मैं देखूँगा मैं इसे देखता हूँ ये कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। तो क्या है कि क्योंकि इसके सामने इतना बड़ा अपॉर्च्युनिटी है ना, तो मार्केट हो सकता है इसको प्रीमियम वैल्यूएशन कंटीन्यूअसली देता रहे अनटिल अनलेस कि ये मार्च का जो ये दिसंबर का जो रिज़ल्ट मार्च 5 मार्च को निकाल रहा है, उसमें कुछ गूफ अप कर दे। आने वाले रिज़ल्ट्स में कुछ कंटीन्यूअसली गूफ अप करते रहे और मार्केट श्योर हो जाए कि यार हालाँकि ये जो अपॉर्च्युनिटी है एआई का बहुत बड़ा है लेकिन इसके बस का नहीं है। तो वो एक आपको कॉल कर लेना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये जो काम कर रहा है, उसमें बहुत बड़ा अपॉर्च्युनिटी है।